श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मंजिलें मुझे छोड़ गईं, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। शाना मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जो मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। अमर रिश्तों को निभाने के लिए वक़्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक़्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। वो जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। दादे बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा, आते जाते रहते हैं। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया उसे कोई नहीं जीता सकता है। उसका हारना, जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है उसका पतन होना निश्चित होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ध्यान न देने से अच्छा निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो। परिस्थिति को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान ने आगे बढ़ने रहना चाहिए। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता है उनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया उसे कोई नहीं जीता सकता है। उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा, इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष के समय में निराश न हो,
क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें, यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप यह दोनों विशेषताओं से वंचित हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। हर मर्ज का इलाज नहीं, दवा खाने में कुछ दर्द चले जाते हैं। सिर्फ मुस्कुराने से, आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता। बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से पेड़ कभी डाली। काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य करते रहो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो